हाय बच्चों, मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ का क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्विंग सब्जेक्ट बुक का है। आप देख सकते हैं लाख की चूड़ियाँ का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ मैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास 8 का है हिंदी सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। आंसर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा को गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। पहला नंबर क्वेश्चन आंसर मैं करा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और रिवीजन करें अपने फ्रेश कॉपी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित क्या है। उत्तर आंसर जानते हैं। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पैसा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस की ओर संकेत किया। चलिए आंसर जानते हैं, देख लेते हैं। आंसर थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखें। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने इनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लगाव को बेरोजगार बना दिया और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य व्यवस्था अपने को विश्वी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ता गया उस व्यापार ठप पड़ने लगा। अपने व्यापार की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटी थी। बदलू के मन में इस बात की व्यवस्था थी कि मशीनी युग के प्रभावित उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की केंद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह लेखक से छिपी ना सकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय यानी कि व्यापार बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भाषा की बात। क्वेश्चन 7 नंबर, बदलू को किसी बात से चिंतित थी कि तो कांच की चूड़ियाँ से बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती हैं, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। इसमें भी हैं हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा में बोले गए वाक्यों के अर्थ समान नहीं होते। कुछ वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्यवस्था करके लिखिए। उत्तर, वाक्य अब पहले जैसी औलाद कहाँ। वैसे आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात व्यापार की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लाला, रज्जो, आम, कांच का इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जीने वाला संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और आकार या वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मचिया है। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू व्यक्ति समय को वक्त, उम्र क्या वायु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए, इनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर देखते हैं। आंसर, इंसान, मनुष्य, राज्य, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान, इस तरह से हैं। देख सकते हैं आप लोगों का लाख की चूड़ियाँ का क्वेश्चन आंसर मैंने पूरा करा दिया कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप देख सकते हैं 8 नंबर का भी करा दिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों, बेसिक बायो केसेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम देख सकते हैं इस तरह से आंसर पूरा कंप्लीट कराया गया। लाख की चूड़ियाँ कहानी किसने लिखा है? तो कामनाथ जी ने लिखा है लाख की चूड़ियाँ कहानी। चलिए, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों का अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।